का एक रिंग रोड बनाया गया। ये रोड तो बन गया पर अभी भी इसमें बहुत सारी दिक्कतें थी। पर दाईं ओर से आने वाली गाड़ी इस रिंग रोड पर नहीं जा सकती थी। तभी उसी समय तेज रफ्तार से एक और ट्रक उल्टी दिशा से चली आ रही थी और ये सीधे एलपीजी के टैंकर से टकरा गया। साल 2018 जेडीए यानी कि जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा 147 किलोमीटर का एक रिंग रोड बनाया गया, जो जयपुर को कुछ इस तरह से काटते हुए साइड से निकल जाती है। शहर से होते हुए जाने की जरूरत नहीं है। ये रोड तो बन गया पर अभी भी इसमें बहुत सारी दिक्कतें थी। यहाँ पर कोई क्लोवर लीफ यानी कि रिंग रोड को मिलाने वाली कोई ब्रिज नहीं बनाई गई थी। इट मीन्स बाएं साइड से तो बड़ी आसानी से रिंग रोड को पकड़ा जा सकता था, पर दाईं ओर से आने वाली गाड़ी इस रिंग रोड पर नहीं जा सकती थी। अगर किसी गाड़ी को रिंग रोड में जाना है तो उसे आगे आकर यू टर्न लेना पड़ेगा और फिर रोड क्रॉस होकर रिंग रोड को पकड़ा जा सकता था। लेकिन इस तरह के यू टर्न लेने से हादसा भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर क्लोवर लीफ बनाया जाना था ताकि हर तरफ से आ रही गाड़ियों को रिंग रोड से जोड़ा जाए। अब समय को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और आते हैं 20 दिसंबर 2024 में। अब तक भी यहाँ पर क्लोवर लीफ का निर्माण पूरा नहीं हुआ और इतने सालों तक ये यू टर्न का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। 20 दिसंबर की सुबह 5:30 बजे यहाँ एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला था। एलपी गैस से भरा एक ट्रक एक्सप्रेस वे से होते हुए आ रही थी। इस ट्रक को मथुरा के रहने वाले जयवीर चला रहे थे। इस ट्रक के टैंक में भरा था करीब 18 टन का लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो कि हाईली फ्लेमेबल गैस होती है। इस ट्रक को रिंग रोड में जाना था, लेकिन यहाँ पर रिंग रोड को कनेक्ट करने वाली क्लोवर लीफ का निर्माण नहीं हुआ था, इसलिए ये ट्रक आगे जाकर पेट्रोल पंप के पास यू टर्न लेने लगा। तभी उसी समय तेज रफ्तार से एक और ट्रक उल्टी दिशा से चली आ रही थी। मे बी उन्होंने यू टर्न ले रहे ट्रक को देखा नहीं और ये सीधे एलपीजी के टैंकर से टकरा गया। इस टक्कर से दोनों ट्रक्स को ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा। टक्कर की वजह से टैंकर का 5 नोजल टूट गया। फिर क्या था, टैंक के अंदर भरा 18 टन लिक्विड पेट्रोलियम गैस बाहर निकलना शुरू हो गया। पलक झपकते ही ये गैस आसपास फैल गई। अभी तक इस खतरे का अंदेशा किसी को भी नहीं था, बस तेज एलपीजी गैस की महक आ रही थी और आसपास कोहरे जैसा धुंध छाने लगा। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, एक तेज धमाका हुआ। आग मानो बिजली की रफ्तार से फैल गई। दोनों ट्रक के साथ साथ आसपास मौजूद कई गाड़ियों में आग लग गई। आग में फंसे कुछ कार का डोर पिघलकर लॉक हो गया, वो अंदर ही फंस गए। बाइक में सवार एक व्यक्ति का हेलमेट इस तरह से जला कि उसका हेलमेट पिघलकर उनकी आंखों से चिपक गया। एक बस में इस तरह से आग लगी कि बस का डोर लॉक हो गया। कुछ लोगों ने दरवाजा खोलने की भी कोशिश किया पर वो खुला नहीं, जिन्होंने खिड़की तोड़कर अपनी जान बचा लिया। तो वहाँ पे ब्लास्ट हुआ तो हमने देखा तो चारों तरफ से आग ही आग थी और हमारे बस के अंदर भी आग आ चुकी थी। तो हम जैसे निकलने की कोशिश करी तो मेन गेट था, लॉक हो गया था। तो हमने क्या खिड़की तोड़ के और फिर बाहर कूदे हम, और हमारे साथ में कम से कम 8-10 लोग और भी कूद के बाहर निकले। अंदर जो लोग थे वो शायद अंदर ही रह गए थे और कुछ जल भी गया उसके अंदर। पल भर में आसपास के पेड़ पौधे जलकर भस्म हो गई, यहाँ तक कि पंछियां भी आसमान से जलकर गिरने लगी। रिपोर्ट के अनुसार 29 ट्रक, 5 कार, 3 मोटरसाइकिल, 2 बस और 1 ऑटो जलकर पूरी तरह से खत्म हो गया। इस गैस में लगी आग ऑलमोस्ट 300 मीटर तक फैला। हर वो चीज जो जल सकती थी जलकर राख हो गई। बचा तो सिर्फ लोहे के पुर्जे। अकरम नाम का एक व्यक्ति घटना स्थल से करीब 600 मीटर तक चलता रहा। अपने अधजले शरीर के साथ वो लोगों से मदद मांगता रहा, पर उसकी मदद ना करके ज्यादातर लोग उसकी वीडियो बना रहे थे। लेकिन हर कोई यहाँ पर इतना खुदगर्ज नहीं था दोस्तों। घटना से कुछ मीटर दूर एक किसान का बेटा 20 वर्ष का राकेश सैनी ने जैसे ही ब्लास्ट का आवाज सुना, वो तुरंत ही बाहर आया। सामने कुछ लोग आग से बचते हुए भाग रहे थे। उन्होंने करीब 30 लोगों को एक 8 फीट के दीवार के उस पार कर दिया। इस बड़े से दीवार ने आग को आगे बढ़ने नहीं दिया और इस तरह से कई लोगों की जान बच गई। जयपुर की रहने वाली कन्हैया की पत्नी
पुलिस कांस्टेबल थी। रोज की तरह वो अपने बच्चों के लिए खाना बनाकर अपनी ड्यूटी के लिए एक बस पकड़कर निकल पड़ी। कुछ देर बाद कन्हैया ने अपनी पत्नी को फोन किया, पर फोन लग नहीं रहा था। बार बार कोशिशों के बाद भी जब फोन ना लगा तो उन्होंने अपने साले को फोन किया। उनके साले ने बताया कि रिंग रोड के पास एक बहुत बड़ा हादसा हो चुका है। मैं भी दीदी की ड्यूटी वहीं पर हो। अब दोनों जीजा और साला जल्दी जल्दी घटनास्थल पर पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद पता चला कि सभी घायलों को हॉस्पिटल भेज दिया गया है। हॉस्पिटल जाने के बाद उनकी पत्नी कहीं दिखाई नहीं दिया। सभी घायलों को उन्होंने देखा, पर कहीं भी उनकी पत्नी नहीं थी। तभी अचानक उनका साला चीखने लगा। सामने थी सफेद कपड़ों में लिपटी हुई एक बॉडी इस कदर जल चुकी थी कि पहचानना भी मुश्किल हो गया। पर पैर में पहने बिछिया की वजह से उनके भाई ने अपनी बहन को पहचान लिया। हर किसी की दर्जनों ऐसी ही कहानियां हैं जिसे शायद हम पढ़कर सुनकर कुछ महीनों में भुला देंगे। सच कहूं तो वो दर्दनाक पल सिर्फ वही बयान कर सकता है जिन्होंने उस पल को जिया है। इस हादसे में 13 लोग मारे गए और दर्जनों लोग घायल हैं। गैस लीक होने की वजह से सड़क पर चल रही गाड़ियां रुक गई और जो रुकी हुई गाड़ियां थी वो भी स्टार्ट नहीं होने लगा, क्योंकि एलपीजी गैस हवा से भारी होता है। ये गैस नीचे बैठ जाती है और हवा यानी कि ऑक्सीजन ऊपर चली जाती है। ऐसे में सड़क पर चल रही गाड़ियों के इंजन में ऑक्सीजन सप्लाई रुक गया। कार, ट्रक या जितनी भी गाड़ियां थी सभी बंद पड़ गया। जब कभी भी हम कोई गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो इंजन में स्पार्क होता है। यही स्पार्क आग लगाने के लिए काफी था। उस वक्त उस जगह पर ऑलमोस्ट 50 गाड़ियां मौजूद रही होगी। किसी एक ने भी गाड़ी ऑन किया और हुआ एक धमाका। इतनी सारी गाड़ियों में कोई ना कोई तो इंजन को ऑन करके भागने की कोशिश करेगा ही, इसलिए आग लगना तो तय था। यही वजह है दोस्तों कि गैस लीक के तुरंत बाद आग लग गई और आसपास के गाड़ियों में बैठे लोग अपनी गाड़ी भी स्टार्ट करके भाग नहीं पाया। अक्सर ऐसे हादसे लापरवाहियों की वजह से होती है। यहाँ भी बहुत सारी लापरवाही की गई। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार NHAI का डेटा ये बताता है कि इसी साल इस एक्सप्रेस वे में कुल 7 जगहों को ब्लैक स्पॉट किया गया जहां हाई रिस्क है एक्सीडेंट होने की। उसी में से एक लोकेशन ये भी था, लेकिन फिर भी 4 से 5 सालों बाद भी सेफ्टी को लेकर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया, और उठाया भी गया तो उसे पूरा नहीं किया गया। और ऐसा भी नहीं है कि ये पहला हादसा है। यहाँ पर इस एक साल में 84 सड़क हादसों को रिकॉर्ड किया गया इसी रोड में। इन हादसों में 38 लोग मारे गए और करीब 54 लोग घायल हुए। इवन इसी महीने यानी कि दिसंबर महीने में ही 7 हादसा हो चुका है। LPG गैस हादसा 8वीं घटना है अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया। ऐसे में ये सवाल उठना तो लाजमी है कि सब कुछ पता है फिर भी उचित समाधान इन ब्लैक स्पॉट पर क्यों नहीं किया गया। क्या वाकई इस घटना का जिम्मेदारी कोई लेगा? क्या कोई कहेगा कि ये हमारी गलती थी, आगे हम इन गलतियों पर सुधार करेंगे? NHAI ने ये बयान दिया कि पुलिस और जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी जिन्होंने रिंग रोड को बनाया था, इन दोनों की सहमति से उस यू टर्न को खोला गया जहां से वो LPG ट्रक मुड़ा था। यहाँ रिंग रोड पर जाने के लिए कोई भी क्लोवर लीफ अब तक नहीं बना है। क्लोवर लीफ एक ऐसा मॉडल है जिससे एक साइड की सड़क की गाड़ियों को दूसरे साइड के रोड में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सबके लिए सेपरेट रोड होता है। सवाल ये है कि आखिर रोड निर्माण के इतने साल बाद भी क्लोवर लीफ के काम को क्यों रोका गया? क्यों उसके जगह पर यू टर्न को खोला गया? पता नहीं इसका जवाब कौन देगा, कोई देगा भी या नहीं देगा। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।